उज्जैनी के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य अपने न्याय, पराक्रम और रहस्यों को सुलझाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार में अचानक एक छोटा बच्चा भागता हुआ आया जो खून से लथपथ था। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उठे और उस बच्चे को अपने पास बुलाया। बालक, ये किसका रक्त है? क्या तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हुई है? लेकिन बच्चा बहुत डरा हुआ था, वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। राजा ने उसे अपने महल में उपचार दिलाया, लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। यह बच्चा कौन है? आखिर किसका खून इसके शरीर पर लगा है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए राजा ने रात में भेष बदलकर गांव जाने का निश्चय किया। राजा उज्जैनी से कुछ दूर बसे गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। घरों में ताले लगे थे और गांव के लोग भयभीत थे। राजा ने एक वृद्ध किसान से पूछा, गांव इतना सूना क्यों है? लोग डर क्यों रहे हैं? वृद्ध ने धीरे से कहा, राजन, इस गांव में एक रहस्यमयी दरवाजा है जो हर रात खुलता है और जो भी उसमें प्रवेश करता है वह लौटकर नहीं आता। विक्रमादित्य चौंक गए। क्या यह बच्चा भी उस दरवाजे के पीछे का राज जानता है? राजा ने गांव वालों को आश्वस्त किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। रात गहराते ही राजा उस पुरानी खंडहर नुमा हवेली की ओर बढ़े जहां वह रहस्यमयी दरवाजा था। उन्होंने महसूस किया कि हवेली से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जब राजा दरवाजे के पास पहुंचे तो अचानक दरवाजा स्वयं खुल गया। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर रक्त के धब्बे थे और चारों ओर नर कंकाल बिखरे पड़े थे। तभी एक भयंकर डायन प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं, उसके नुकीले नाखून चमक रहे थे और वह अजीब हंसी हंस रही थी। राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी भी यही नियति होगी। डायन ने बताया कि वह रक्त पिपासु है और गांव के छोटे बच्चों को हर अमावस्या की रात बलि के रूप में चढ़ाती है। जो भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है वह मारा जाता है। राजा को समझ आ गया कि वह बच्चा बलि के लिए लाया गया था, लेकिन किसी तरह भाग निकला। डायन ने राजा पर हमला किया, लेकिन विक्रमादित्य अपनी तलवार निकालकर उस पर वार करने लगे। युद्ध के दौरान राजा को एक प्राचीन किताब मिली जिसमें लिखा था, डायन को मारने के लिए उसकी शक्ति का स्रोत नष्ट करना होगा जो दरवाजे के नीचे दफन है। राजा ने दरवाजे के नीचे खुदाई करवाई और वहां एक तांत्रिक खोपड़ी पाई जो डायन को अमर बनाए रखती थी। राजा ने खोपड़ी को अपनी तलवार से तोड़ दिया। डायन एक भयंकर चीख के साथ जलने लगी और देखते ही देखते राख बन गई। डायन के मरते ही हवेली में रोशनी फैल गई। सभी नरकंकाल खत्म हो गए। जब उन्होंने रहस्यमयी दरवाजे के नीचे दबी तांत्रिक खोपड़ी को तोड़ा तो डायन जलकर राख बन गई। लेकिन तभी उसकी राख से 4 सुंदर स्त्रियां प्रकट हुईं। वे सभी अद्भुत सौंदर्य की धनी थीं और उनकी आंखों में अवसाद था, जैसे वे किसी श्राप से मुक्त हुई हों। राजा ने विस्मय से पूछा, तुम कौन हो और इस डायन के भीतर क्यों कैद थीं? एक स्त्री आगे बढ़ी और बोली, राजन, हमारी कहानी बहुत रहस्यमयी और दुखद है। हम चारों इस डायन के श्राप का शिकार बनी थीं। विक्रमादित्य ने उन्हें महल चलने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने कहा, हम अपनी कथा पूरी किए बिना मुक्त नहीं हो सकती। और फिर शुरू हुई 4 स्त्रियों की रहस्यमयी कथा। पहली स्त्री ने कहना शुरू किया, मैं विद्यापुरी राज्य की राजकुमारी सुमित्रा थी। मेरा सौंदर्य अद्वितीय था और मुझसे विवाह करने के लिए 4 शक्तिशाली राजकुमार मेरे राज्य में आए। प्रत्येक ने कहा कि वह मुझसे सच्चा प्रेम करता है। मेरे पिता ने परीक्षा ली और कहा कि जो सबसे बहादुरी भरा कार्य करेगा वही मुझसे विवाह करेगा। चारों राजकुमार अलग अलग दिशाओं में गए और अद्भुत वस्तुएं लेकर लौटे। पहले राजकुमार ने एक उड़ने वाली मणि लाई जिससे कोई भी हवा में उड़ सकता था। दूसरे राजकुमार ने एक जादुई खंजर लाया जिससे मरे हुए को जीवित किया जा सकता था। तीसरे राजकुमार ने एक चमत्कारी घोड़ा लाया जो हवा से भी तेज दौड़ता था। चौथे राजकुमार ने एक संपूर्ण भविष्य दिखाने वाला दर्पण लाया। जब मैं एक वन में थी
तो मुझ पर भयानक राक्षस ने हमला कर दिया। चौथे राजकुमार ने दर्पण में देखा। तीसरे राजकुमार ने घोड़े पर चढ़कर वहां पहुंचाया। पहले राजकुमार की मणि से उन्होंने मुझे उड़ाकर बचाया और दूसरे राजकुमार के खंजर से मुझे जीवित किया। लेकिन अब प्रश्न था, मुझसे विवाह कौन करे? चारों का योगदान था, इसलिए चारों ने मुझे आपस में बांटने का निर्णय किया। मुझे अपने राज्य में बांटने की बात से मैं विचलित हो गई, लेकिन तभी इस डायन ने प्रकट होकर मुझ पर श्राप डाल दिया और मुझे अपने साथ ले गई। दूसरी स्त्री ने अपनी कथा सुनानी शुरू की। राजन, मैं एक राजा की रानी थी। हमारा प्रेम अटूट था, लेकिन मेरे पति को अमर होने की लालसा थी। एक तांत्रिक ने उन्हें बताया कि यदि वे अपनी पत्नी को एक काले मंदिर में बलि चढ़ाएंगे तो वे अमर हो जाएंगे। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। वह मुझे एक मंदिर में ले गया और वहां मेरी बलि चढ़ाने ही वाला था कि तभी यह डायन प्रकट हुई। डायन ने कहा कि वह बलि का रसास्वादन स्वयं करेगी और मेरे पति को अमरता देगी। उसने मुझे पकड़ लिया और यहां कैद कर लिया। मेरे पति को अपने विश्वासघात का दंड मिला, क्योंकि डायन ने उसे भी मारकर एक राक्षस बना दिया। तीसरी स्त्री ने एक और रहस्य खोला। राजन, मैं एक मंदिर की रखवाली करती थी। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। यह एक मायावी मंदिर था जो हर अमावस्या को एक दूसरे स्थान पर चला जाता था। लोग इसमें प्रवेश करते, लेकिन कभी बाहर नहीं आ पाते। मेरी जिज्ञासा बढ़ी और एक दिन मैं भी इसमें चली गई। अंदर मैंने देखा कि यह मंदिर एक रक्तमय अनुष्ठान स्थल था, जहां यह डायन आत्माएं कैद करती थी। जैसे ही मैं मंदिर में पहुंची, डायन ने मुझे पकड़ लिया और यहां कैद कर लिया। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती थी जब तक इसे नष्ट न किया जाता। अब जब यह डायन मर चुकी है, शायद वह मंदिर भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। चौथी स्त्री ने धीरे से कहना शुरू किया। मैं एक धनी सौदागर की पुत्री थी। मेरा पिता मुझे बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसने एक बार अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक तांत्रिक से सौदा कर लिया। तांत्रिक ने कहा कि वह मेरे पिता को अपार धन देगा, लेकिन बदले में उसे अपनी इकलौती बेटी सौंपनी होगी। मेरे पिता ने यह सौदा कर लिया और एक रात तांत्रिक मुझे लेने आया। लेकिन वह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह यही डायन थी। उसने मेरे पिता को सोने का भंडार दिया और मुझे इस हवेली में कैद कर लिया। मुझे यहां अनंत यंत्रणा सहनी पड़ी। हर रात यह डायन मेरे रक्त से शक्ति प्राप्त करती थी। चारों स्त्रियों की कथा सुनकर राजा विक्रमादित्य गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तुम चारों अब स्वतंत्र हो। यह हवेली अब तुम्हें कैद नहीं कर सकती। तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो चुकी है। जैसे ही राजा ने ये शब्द कहे, हवेली में एक भयंकर कंपन हुआ। हवेली ध्वस्त होने लगी और देखते ही देखते वह जमीन में समा गई। चारों स्त्रियां प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो गईं और स्वर्ग की ओर चली गईं। राजा विक्रमादित्य ने गांव वालों को बुलाया और कहा, यह भूमि अब शुद्ध हो चुकी है, कोई भय नहीं रहेगा। गांव वालों ने राजा का भव्य स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य ने अंततः एक और भयानक रहस्य का अंत कर दिया था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।